शांति। आज 15 दिसंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 15 दिसंबर 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बहुत सारे गुह्य राजों से भरी हुई है। वो सृष्टि के रहस्य जो दुनिया में किसी को पता नहीं है, न शास्त्रवादियों को पता है, न विज्ञान सत्तावादियों को पता है। ऐसे गुह्य रहस्य स्वयं अजन्मा या जन्म मरण से न्यारा सृष्टि का रचयिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा सुना रहे हैं। एक एक करके हम उन रहस्य को देखेंगे, क्योंकि जो दुनिया कहती है या समझती है उससे टोटली अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं। यही बातें हैं जिसे स्वीकार करना दुनिया को बहुत कठिन लगता है, पर बाबा ने कितनी सरलता से बताया। यहाँ पर हमारा निश्चय, उसकी परख होती है। कई बाबा के बच्चों को भी ये टफ जाता है स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि बचपन से ये हमारे ऊपर बम्बार्डिंग हुई है, प्रोग्रामिंग हुआ है हमारा, स्कूल के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा या समाज के द्वारा। तो वो जो प्रोग्रामिंग है और ये बाबा की बातें, ये टोटली अपोजिट होने के कारण स्वीकार करना मुश्किल होता है। और वहां पर निश्चय की बात आती है। आप कितने भी तर्क दो, जहां पर साइंस समाप्त होता है वहां आध्यात्मिकता की शुरुआत हो जाती है, ऐसे कहते हैं। हमने पहले भी देखा, तीन बातें हैं। साइंस दो बातों में विश्वास करता है, नोन एंड अननोन। एक जिसके बारे में पता है, और दूसरा जिसके बारे में पता नहीं है लेकिन हम पता लगाएंगे, ऐसे साइंस समझता है। और साइंस ने इसमें काफी तरक्की की है। लेकिन आध्यात्मिकता हमेशा तीन बातें करती आई है। एक नोन, दूसरा अननोन, माना एक जिन्हें हम जानते हैं, दूसरा जिन्हें हम नहीं जानते, और तीसरा जिन्हें हम जान ही नहीं सकते हैं, अननोएबल। तो बाबा उन अननोएबल बातों का रहस्य हम सबके सामने रख रहे हैं। जितना जितना हमारी अवस्था सूक्ष्म होते जाएगी, उतना उतना हम इन रहस्य को अनुभव करते जाएंगे। और अनुभवों को शब्दों में रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन कोशिश करेंगे। जैसे बाबा एक आत्मा को मुरली में याद करता है, भक्ति मार्ग की आत्मा है संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने ऐसी बातें कही है जो कहना मुश्किल है। तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट से ये कहा है कि अतीन्द्रिय सुख भोगविन इंद्रिया करवी। और जो जो बोलना नहीं आता है उसको मैं इंद्रियों के द्वारा बुलवाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस ये 16 साल के कुमार ने दिखाया है।
बाबा की सभी बातें उन्होंने ज्ञानेश्वरी में बताई है, उसके कुछ रहस्य उनको भी उजागर नहीं हुए, तो वो भी उस समय कन्फ्यूजन की स्टेट में है। और उन्होंने अपना कन्फ्यूजन भी बताया हुआ है, जब संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे क्या कहूँ हे परमात्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरे पैर छूने जाता हूँ तो तेरे पैर ही नहीं है। वो कहते हैं पाया पड़ू गेले तव पाऊलची न दिसे। फिर तुझे सगुण कहूँ या निर्गुण कहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम साकार हो या निराकार हो। तो उन्होंने दोनों का महत्व बताया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि तुझे दृश्य कहूँ क्या अदृश्य कहो। तो ये शब्दों में न कहे जाने वाली बातें उन्होंने कहने की कोशिश की है। आज बाबा ने इसी के ऊपर राज खोला हुआ है, और बाबा ने भी ये स्वीकार किया है कि बाबा एक मुरली में सब कुछ नहीं बता सकता और शुरुआत में सब कुछ नहीं बता सकता। ये मुरलिया 69 के पहले की है, तब बाबा ने कई सारे राज खोले नहीं थे, जो अभी धीरे धीरे बाबा खोलते जा रहा है। तो इस मुरली में जो बातें बताई है, अभी तो जो रोज मुरली सुनने वाले उनके समझ में आ गया है। कईयों को अभी भी इसके साथ स्ट्रगल होता है। हम एक एक करके बातें लेंगे। सबसे पहली बात कि जो साइंस वाले भी कहते हैं कि ये जो सृष्टि का नाटक है, जिसे ब्रह्मा कुमारी इसमें ड्रामा कहा गया है, ये कब चालू हुआ, इसके ऊपर बेचारे बहुत माथाफोड़ी करते हैं साइंस वाले। और बहुत माथाफोड़ी करके उन्होंने एक थ्योरी दिया है जिसको कहा गया है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग माना शुरुआत में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद में एक गोला था जो बहुत गर्म था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसमें से एक टुकड़े का पृथ्वी ग्रह बन गया। और वो जैसे ठंडा होता गया उसमें पानी आया, और फिर अमीबा, और फिर बाकी का जीवन उसमें आरंभ हुआ। अभी ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसको ज्यादातर स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें इस थ्योरी से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। नंबर वन प्रश्न कि अगर वो कहते हैं सबसे पहले धमाका हुआ, तो धमाका किया किसने, नंबर वन। और धमाके के पहले क्या था, और उनके अनुसार ये पृथ्वी का या सूर्य चांद जो भी ग्रह है, इनका फाइनाइट लाइफ है, माना ये खत्म होने वाले हैं। सूर्य का प्रकाश खत्म होगा, पृथ्वी भी खत्म होगी, इसका लाइफ बताया है। तो जब ये खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, तो धमाका के पहले और खत्म होने के बाद क्या होगा, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। ये लिमिटेशंस है, लीनियर थिंकिंग कहते हैं हम उसको, एक सीधी रेखा में सोचने का। और मेजॉरिटी लोग पृथ्वी पर लीनियर सोचते हैं। एक लीनियर थिंकिंग है, माना एक रेखीय सोच, और एक होता है साइक्लिकल थिंकिंग, या जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं वृत्तीय सोच। तो एक रेखीय सोच और वृत्तीय सोच, बाबा ने जो ज्ञान दिया वो वृत्तीय सोच का ज्ञान है, साइक्लिकल है। ये शास्त्र स्वीकार करते हैं कि ये साइकिल रिपीट होता है, लेकिन शास्त्रों में कंफ्यूजन ड्यूरेशन के ऊपर है। माना ड्रामा नाटक कितना बड़ा है, इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। हालांकि कुछ पेपर ऐसे भी है जिसमें उन्होंने 5 से 6 हजार के बीच में आयु बताई हुई है। और हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने अपने जो 2 वॉल्यूम लिखे हैं, इटरनल ड्रामा ऑफ सोल मैटर एंड गॉड, ये 2 किताब, अविनाशी नाटक भाग 1 भाग 2 लिखा है। उसमें उन्होंने ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, जिनको भी स्टडी करना है वो कर सकते हैं। उसमें उन्होंने पेपर्स बताए जो कह रहे हैं कि ये पूरा ड्रामा 5 से 6 हजार के बीच में है, जो हमारे ज्ञान के नजदीक जाता है।
तो एक तो ये साइक्लिकल है, अभी साइक्लिकल माना चक्र में घूमने वाला। इसका फायदा क्या है? इसको जो हिंदी में शब्द है वो कहते हैं अनादि। अनादि माना जिसका आदि नहीं है, तो जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है। तो ये शब्द भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। बाबा भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। अभी इसमें लोगों को ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि ये बना बनाया है, क्योंकि उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि बना बनाया कैसे है। किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो डिसाइड किया होगा कि ब्रह्मा कौन बनेगा, श्री कृष्ण कौन बनेगा, श्री नारायण कौन बनेगा, किसी ने तो डिसाइड किया होगा। इवन बाबा के बच्चे भी यहाँ मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हर कल्प में यही आत्मा ब्रह्मा बनेगी क्या, यही आत्मा श्री कृष्ण बनेगी क्या, बाकी किसी आत्मा को चांस क्यों नहीं दिया गया? ये प्रश्न है। और ये प्रश्न कहाँ से आता है हम समझ सकते हैं। कुछ आत्माओं को अंदर ये फीलिंग होती है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है इस ड्रामा में। लौकिक में भी इसके ऊपर लिखा गया है, और बाबा के कुछ बच्चे भी मुझे कहते हैं कि मैं आया पीछे हूँ। समझो मैं 2000 के बाद आया या 90 के बाद आया। अभी कलयुग का अंतिम समय है, मैं बाबा के पास आया और मेरी बैटरी डिस्चार्ज है। मेरे द्वारा बहुत पाप कर्म हुए हैं, बहुत कड़े संस्कार बन गए हैं, और आप मुझे कहते हो मुरली में कि जब से आए हो, माना जब से आपको परिचय मिला बाबा का, तब से आदि से अंत तक जब आप संपूर्ण पवित्र रहेंगे, पवित्रता नेचुरल रहेगी, तभी आप उच्च पद पा सकते हो, नहीं तो आप नहीं पा सकते। अभी ये अन्याय नहीं है क्या? क्योंकि जिसके कड़े संस्कार है, काम विकार के संस्कार है, वो कितना भी कोशिश करेगा, वो एक दिन में तो संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। वो धीरे धीरे तपस्या जैसे बढ़ती जाएगी, बॉडी कॉन्शियसनेस हटता जाएगा, तभी वो संस्कार धीरे धीरे मोल्ड होंगे। तो इसका मतलब बीके लाइफ के पहले के कुछ समय, कुछ साल हमारे माया के साथ युद्ध करने में जाते हैं, तो उतना तो हमारा आदि से संपूर्ण पवित्रता नहीं रही। इसका मतलब हम उच्च पद पा नहीं सकते, हम माला में आ नहीं सकते हैं। ये बाबा की मुरली के आधार पर वो आत्मा ने मुझे पूछा, तो ये इनजस्टिस नहीं है क्या? और ये ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। तो शिव बाबा ने ज्ञान दिया, मुझे पक्का निश्चय हो गया। लेकिन बाबा की जो शर्त है कि आदि से, जब से आप ज्ञान में आए तब से अंत तक स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता नहीं हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। माना जैसे हम आए, अगर पहले दिन ही मुझे पता चल गया, फिर भी मैं कितनी भी कोशिश करूं इस स्टेज पे नहीं जा सकता हूं, तो मेरा पहले से ही पत्ता कट है माला में आने का, इससे नाराज हो जाते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि बाबा ने एक मुरली में पूरा ज्ञान नहीं दिया है। नंबर 2, बाबा ने कहा है कि बाबा को भी पता है कि संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होंगे, टाइम लगता है। और बाबा ने कई मुरलियों में कहा है संपूर्ण अवस्था लास्ट में होगी कर्मातीत, तब तक महारथियों को भी माया पछाड़ती रहेगी, लास्ट तक माया आएगी। ये भी तो बाबा ने कहा हुआ है। आप एक बात को क्यों पकड़ के चलते हो? बाबा के बोलने का भाव समझ लेना चाहिए कि बाबा ने अगर ढीला छोड़ दिया होता, फॉर एग्जाम्पल बाबा ने अगर ऐसा कह दिया कि कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहो, कभी ना कभी संपूर्ण बन जाएंगे, तो आप अलबेले होने के चांसेस ज्यादा है। तो अच्छा टीचर उसे कहते हैं जो अलबेला होने नहीं देता है स्टूडेंट्स को। तो इसी भाव से बाबा ने कहा हुआ, इस भाव को समझ लेना चाहिए। जब स्वयं ब्रह्मा बाबा मुरलियों में कहता है कि जिसके माथे मामला, माना मेरे पास माया ऐसे आती है तो बच्चों के पास कितनी आती होगी, आप सोचो।
ब्रह्मा बाबा का ये कन्फेशन है, ब्रह्मा बाबा ने ये स्वीकार किया है, तो बाबा ने भी मेहनत किया ना। बाबा को रियलाइज हुआ कि मैं गृहस्थी हूँ। अभी कल की मुरली में भी जो आया था कि दाग लगने की बात, अधर कुमारी के ऊपर दाग लग जाता है। अभी ये थॉट भी कई लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कई माताएं उनको ये लग रहा है कि हमारे ऊपर दाग लग गया तो हम तो पतित हो गए, कुमारियों का जीवन अच्छा है। तो वहां पर भी आपके अंदर ये सोच आने का चांसेस है। तो अपने को किसी भी तरह से निराश नहीं करना है, बाबा के भाव को समझना है। बाबा चाहता है कि हमसे गलती ना हो, इसलिए बाबा इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझो अगर ऐसे कह दिया होता कि भगवान ने इस ड्रामा को बनाया तो पूरा दोष भगवान के ऊपर आ जाता था। क्योंकि लोग कहते हैं कि इसको इतना श्रेष्ठ पाठ और दूसरे को इतना कम क्यों। क्योंकि कोई भी माँ बाप, और उसमें तो परमात्मा जो कि न्यायी है, जो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, वो ऐसे एक को श्रेष्ठ पाठ एक को कनिष्ठ कैसे दे सकता है। और शायद यही कारण है कि भक्ति मार्ग में ये मान्यता बनी है कि भगवान ही सुख दुख देता है। ये थॉट भी मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में हैं। तो हमने संगम युग पर बाबा के मुरली का जो अर्थ निकाला, संगम युग पर बाबा की मुरली जो चलती है उसका अर्थ निकाला कि बाबा ने ड्रामा का नॉलेज दिया, इसका मतलब जिम्मेवार बाबा है, हमारे पास तो नॉलेज नहीं था। तो बाबा ने ही ये डिस्क्रिमिनेशन किया है, इसलिए। और ये सब बाबा के हाथ में है सब बाबा के हाथ में है। तो आधा भक्ति का ज्ञान, आधा ईश्वरीय ज्ञान, ऐसे मिलावट के संस्कार लेके जब आप द्वापर युग में उतरेंगे, और अगर आप उस टीम में हैं जो शास्त्र लिखने वाले हैं, शास्त्र कोई एक व्यक्ति तो नहीं लिखेगा, टीम होती है, अलग अलग शास्त्र लिखे गए हैं। बाबा इन शास्त्रों के बारे में कल भी सुनाया था मुरली में, आज भी बता रहा है। तो ये सब शास्त्र लिखने वालों ने, हम ही है बाबा के बच्चे, जो द्वापर में ये स्मृतियाँ इमर्ज किया कि भगवान ने ही हमको सुख दिया है और भगवान ने ड्रामा का नॉलेज देके दुख दिया है। तो जो बाबा के बच्चे संगम युग पर ऐसा समझते हैं, वही स्मृति के साथ द्वापर में उतरते हैं और वही बातें फिर लिखते हैं। और फिर यहाँ पर आके बाबा के पास आके फिर बोलते देखो शास्त्रों भी ऐसे ही कहते हैं और बाबा भी यही कह रहा है। आप सोचो, ये हाफ नॉलेज या अपने मन का चिंतन को सत्य समझ लिया। अभी मैं इसको किस तरह से देखता हूँ, बाबा ने एक मुरली में कहा था कर्मातीत आत्मा नुकसान में भी फायदे को ढूंढ लेगी। आज की दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कितना सुनाते हैं, तो हमको हर बात में पॉजिटिव देखना आना चाहिए। और ये जो कंपटीशन मोड है, कंपटीशन मोड में जाना ही नहीं चाहिए। हमको हर क्षण ईश्वरीय सुखों का आनंद लेना है बस। पद अपने आप मिलेगा, पद का कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। पद के बारे में कॉन्शियस होंगे तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आने के चांसेस है। हमारा काम है श्रीमत पर चलना, और निश्चय बुद्धि बन के, संशय बुद्धि नहीं। बाबा कह रहा है इसका मतलब सत्य है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। वो जो भी कहेगा उसको सत्य समझ के उसके ऊपर चलना, ये हमारा कर्तव्य है। तो बना बनाया है ये शिव बाबा ने नहीं बनाया है। अगर आप सोचने को जाए कभी तो बना होगा, कभी तो इसकी शुरुआत हुई रहेगी, आपको कोई जवाब नहीं मिल सकता। आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, फंसने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ कि 100 बिलियन ईयर्स पहले, है ना, 100 बिलियन ईयर्स पहले ये ड्रामा की शुरुआत हुई, तो आप तुरंत प्रश्न पूछेंगे उसके पहले क्या, उसके पहले क्या था, इसका कोई जवाब नहीं है। तो बना बनाया एक्सेप्ट करने से मन और बुद्धि शांत हो जाती है।
तो ये लीनियर थिंकिंग से साइक्लिकल थिंकिंग में आना चाहिए। दूसरी पॉइंट जो बहुत डिफिकल्ट होती है कि लोग जब दुखी हो जाते हैं, जैसे ये जो द्वापर से आने वाली आत्माएं है ना, बाबा ने कहा सभी धर्म द्वापर से आते हैं, इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है। अभी इनका कोई दोष नहीं, ये जब आए तो इन्होंने दुख ही देखा, एक दूसरे को मारना काटना देखा है। तो जब बहुत दुख हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि कैसे हम इस ड्रामा से निकल जाए, और इसको उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है मोक्ष। तो मोक्ष माना मुक्ति, हम ड्रामा से निकल जाए। और सन्यासियों ने ये बीज बोए हैं क्योंकि वो लंबे समय तक मुक्ति की अवस्था में रहे हैं। तो वो यही बात कहेंगे क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक परमधाम का अनुभव किया है, तो वो चाहेंगे कि ड्रामा से निकल ही जाए। और ये बहुत स्ट्रांग थॉट है, जन्म मरण के चक्कर से निकल जाए। लेकिन भगवान कह रहे हैं मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आप इतना हो सकते हैं कि 5,000 वर्ष में 4,950 तक आप परम धाम में रह सकते हैं, लेकिन एक जन्म कम से कम लेना ही पड़ेगा। तो जिसका केवल एक जन्म है वो केवल 50-60 साल के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो इस धरती पर आता है तो सबसे लंबा मुक्ति की अवस्था में वही आत्मा रहती है। ऐसे ही पीछे आने वाली आत्मा ये सोचेंगी कि मुक्ति में शांति है, उनको सुख नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने सुख देखा ही नहीं है। फिर उनको कहना ही है कि सुख काग विष्ठा के समान है। तो आज की पूरी मुरली को अगर हम गहराई से देखेंगे तो ये जो प्रश्न पूछते हैं कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है, इसका जवाब आज की मुरली में आया है। बहुत सारी बातें हैं, हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा। प्रमुख 3 शब्दों को मैं ले रहा हूँ समय के अभाव से, और ये 7 डेज कोर्स में शायद हमारी बहनें बताती है, समय के अभाव से वो भी कितना बताती है वही जाने। तो 3 शब्द है, अभोक्ता, अकर्ता और अजन्मा। ये परमात्मा के बारे में कहते कि वो अजन्मा है, माना वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है, इसलिए उसको शरीर का आधार लेना पड़ता है, जो कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में 11वां श्लोक हमने देखा। 11th वर्स ऑफ 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुमाश्रितम, कि मैं शरीर का आधार लेके आता हूँ, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। ये भी कहा हुआ है कि प्रकृति को अधीन करके मैं आता हूँ। और क्या करता हूँ? तो बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर भी श्लोक है भगवत गीता में, 9वें अध्याय का श्लोक है। परमात्मा की जो महिमा आई है उसमें 9वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक बताया हुआ है। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, माना पत्र पुष्प फल, तोय माना जल। तो आप अच्छे भाव से, माना दिल से, अगर परमात्मा को पत्र पुष्प फल और जल ये भी देंगे तो भी परमात्मा उसे स्वीकार करेगा। तो परमात्मा आपका भाव देखता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपरुतम अश्नामि प्रयतात्मना। उस निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प भी मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति रहित भोगता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। बाबा ने कहा आप जो भोग लगाते हैं मैं स्वीकार नहीं करता, और ये भगवत गीता कहती है स्वीकार करता है। तो बाबा कहने का भाव है कि बाबा भासना लेता है, ठीक है, और खाने वाली आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा। फिर उसके बाद वाला इमीडिएटली श्लोक है, ये 26वां श्लोक था, 27वां श्लोक है, 27th वर्स, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदासि दत ददासि यत यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम।
तुम जो भी कर्म करते हो, खाते पीते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तप करते हो, वह सब मुझे ही अर्पण करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार से बचने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। बाबा केवल एक काम करता है, मुरली सुनाने का। इसलिए मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता है, क्योंकि मेरे अंदर भी ये फीलिंग था कि ये ड्रामा में इनजस्टिस है। क्योंकि अमीर लोग अमीर रहते, गरीब लोग गरीब रहते हैं, और बहुत सारा अत्याचार दिखाई देता है चारों तरफ। अमीर लोग गरीबों को दबाते हैं, उनको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगा ये ड्रामा ऐसे क्यों बना हुआ है, भगवान कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सब हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं। जो आत्मा जहां पर भी है इस ड्रामा में, जिस देश में है, जिस घर में है, जिस पोस्ट पोजीशन है, ये सब कर्मों के ऊपर है। हम सबको चांस है। बाबा ने उदाहरण दिया कि विक्टोरिया का वजीर गरीब था, वो रोड के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई करके वो वजीर के पोजीशन पे पहुंचा, लेकिन उसके साथ वाले उधर ही रहे हैं। तो हमारे को ऑप्शन है, हम सबको चांस है। आप कभी भी ज्ञान में आए, आपको चांस है कि अगर आप तीव्र पुरुषार्थ करते हो तो आप बहुत ऊंच जा सकते हैं। बाबा के महावाक्य 7 दिन वाला 30 साल वाले से आगे जाएगा। ये तभी हो सकता है जब हम तीव्र पुरुषार्थ करें। और आज का वरदान पूरा तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर है। तीव्र पुरुषार्थ, हर एक को चांस है तीव्र पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का। बाबा ने कहा समय की रफ्तार है, रफ्तार, दफ्तार और गुफ्तार, ये उर्दू के 3 शब्द हैं। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, पर हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। समय की रफ्तार सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने की है। तो बाबा कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों से काम विकार के ऊपर विजय की बात कह रहा है, पवित्रता की बात कह रहा है। बाबा ने उसी फ्लो को कंटिन्यू किया है। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता है, भरपूरता में कमी है, वहाँ माया हिलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। थोड़ी सी भी मार्जिन है हिलने की तो माया उस मार्जिन को चांस ले लेगी। बाबा ने स्पष्ट सॉल्यूशन दिया है। जो भी आत्माएं माया जीत बनना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। आज की दुनिया में कहते हैं ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता भाव। मेरे पास जो कुछ भी है, हिंदी में कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको सुखी रहने के लिए और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जो भी है वो पर्याप्त है। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। ये हमारे सोच के ऊपर है। लौकिक में कहते हैं अगर आप अपने से ऊंचे की तरफ देखोगे, जिसके पास आपसे ज्यादा है, घर गाड़ी बंगला पैसा, आप दुखी हो जाएंगे। आपको अपने नीचे की तरफ देखना चाहिए कि आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपसे कम भाग्यवान लोगों के पास नहीं है, तो आप सुखी हो जाएंगे। हमेशा आपसे कोई ना कोई ऊपर होगा और कोई ना कोई नीचे होगा, माना उसको उतनी कमी होगी, तो संतुष्ट रहना चाहिए। तो सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करो। अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसके लिए सत्यता और निर्भयता की शक्ति दोनों का कनेक्शन है। एक ही धारणा, सत्यता की शक्ति, लेकिन ये भी इतनी इजी नहीं है। स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना, मानना और चलना। बाप जो है जैसा है उसको जानना, मानना और चलना। ड्रामा जो है जैसा है उसको जानना, मानना और चलना। हर एक आत्मा का पार्ट जो है जैसा है उसको जानना, मानना, उसको स्वीकार करना, वही सत्यता की शक्ति है। और जिस आत्मा के अंदर ऐसी सत्यता की शक्ति है,
उसे कोई भी बात हिला नहीं सकती है। इसी को कहते ज्ञान की अच्छी धारणा करना, संपूर्ण पवित्रता को अपनाना। इसलिए बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए। एक ही शब्द अपने बुद्धि में डाल के रखना, बहुत काल का अभ्यास। दधीची ऋषि को भी आज याद किया है कि उन्होंने हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा किया था। तो दधीची ऋषि समान हड्डी हड्डी स्वाहा करना है। हमने दादियों को देखा, दादी जानकी को देखा, इतने उम्र में भी सेवा का उमंग उत्साह, नहीं तो बूढ़ा होने के बाद में कुछ करने का दिल नहीं होता है। हम तो देखते हैं 60-70 साल की उम्र में लोग आउट हो जाते हैं। मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ उन आत्माओं को जिन्होंने दादियों की पालना ली है। हमारे मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक मेहता है, उनका आज बर्थडे है। उनकी उम्र 87 प्लस हो गई है। यज्ञ की उम्र है उतनी उनकी उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव है। 87 की उम्र में ऑपरेशन करना, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत उमंग उत्साह की शक्ति है। बाबा को बहुत बल दे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जैसे ये उमंग उत्साह में रहते हैं, हम सबको उमंग उत्साह में रहना है। बाबा की बातों के ऊपर संशय नहीं लेना है। हर एक सेकंड को सफल करना है, ड्रामा को संपूर्ण स्वीकार करना है। बाबा हमारे लिए इस धरती पर आया हुआ है, तो पूरा पूरा 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है और संपूर्ण प्राप्तियां करनी है बाबा से, जो कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो जाए। अच्छा, ओम शांति।